सोच के देखिए, एक सफल बिजनेस क्या होता है? दिमाग में क्या आता है? शायद कोई वायरल ऐप, है ना? या फिर करोड़ों की फंडिंग, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया ही बदल दे। पर क्या सच में सफलता का मतलब यही है? जरा सोचिए इस बारे में। क्या सफलता हमेशा बस बड़ी बड़ी हेडलाइंस और उस चमक दमक के बारे में ही होती है, या फिर असली कहानी कुछ और ही है? हाँ, मतलब हमें अक्सर यही बताया जाता है ना कि सक्सेस का मतलब है वायरल एप्स, बहुत सारी फंडिंग, डिसरप्टिव टेक। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस अगला बड़ा स्टार्टअप बनाने की रेस में दौड़ रहा है। लेकिन इस रेस में हम अक्सर उन मौकों को बिल्कुल भूल जाते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं। और ये देखिए, इंडिया मार्ट के सीईओ दिनेश अग्रवाल क्या कहते हैं, कपड़े का जो बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा फेलियर रेट भी होता है। मतलब सोचिए, कपड़ों का बिजनेस जो इतना कॉमन और पॉपुलर लगता है, वो ही सबसे ज्यादा रिस्की है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि जिन चीजों को हम इतना अट्रैक्टिव समझते हैं, क्या वो सच में उतनी प्रॉफिटेबल हैं? तो क्या हो अगर असली पैसा ऐसी जगहों पर हो जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? चलिए, आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उन बिजनेस की दुनिया के बारे में जिन्हें अक्सर बोरिंग या साधारण समझकर छोड़ दिया जाता है, पर शायद असली खजाना वहीं छिपा है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये बोरिंग बिजनेस आखिर है क्या। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस वो धंधे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। मतलब आसान भाषा में समझें तो ये वो बिजनेस हैं जो किसी के पैशन से नहीं, बल्कि मार्केट की जरूरत से चलते हैं। जैसे कांच की बोतलें बेचना, या सेफ्टी पिन, या ड्राई फ्रूट्स। मतलब ऐसी चीजें जिनकी डिमांड हमेशा रहती है। यहाँ पैशन नहीं, बल्कि नीड सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब कुछ ऐसे नंबर्स के लिए तैयार हो जाइए जो आपको हैरान कर देंगे। 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़। सोच के देखिए, ये किस बिजनेस का सालाना रेवेन्यू हो सकता है? क्या लगता है, कोई बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, या कोई फैंसी रेस्टोरेंट की चेन? नहीं, ये एक फैमिली बिजनेस का एनुअल रेवेन्यू है जो बनाता है कपड़ों के टैग। हाँ, बिल्कुल सही सुना, कपड़ों के टैग। वो छोटा सा कपड़े का पीस जिस पर वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जिस चीज को हम शायद देखते भी नहीं और फेंक देते हैं, उससे कोई साल के 75 करोड़ रुपए कमा रहा है। मतलब कमाल है ना, अपॉर्चुनिटी कहीं भी हो सकती है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये नंबर देखिए, 9.57 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़। ये सालाना प्रॉफिट है। अब इसके बारे में क्या अंदाजा है, ये क्या हो सकता है? और ये है ताज़ा डोसा बैटर बेचने से होने वाला सालाना प्रॉफिट। एक आदमी जिसे उसके फैमिली बिजनेस से निकाल दिया गया था, उसने डोसा बैटर बनाने का काम शुरू किया, और आज वो सालाना लगभग 9.57 करोड़ का मुनाफा कमा रहा है। ये दिखाता है कि एक बिल्कुल सिंपल सा आइडिया भी आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस की बात नहीं है। एक सिंगल मोमो सेलर दिल्ली में जो शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक अपना स्टॉल लगाता है, वो भी साल का अनुमानित 54 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बिजनेस इतने सफल हैं क्यों? इसका जवाब, इसका राज छिपा है ग्राउंड रियलिटी, यानी जमीनी हकीकत को समझने में। एक ऐसी चीज जिसे ऑनलाइन डेटा अक्सर मिस कर जाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फर्क है ऑनलाइन परसेप्शन और ऑन ग्राउंड रियलिटी का। जब आप ऑनलाइन रिसर्च करते हैं तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, गूगल सर्च मिलते हैं। सब कुछ एमएम में नापा जाता है, ऑफिशियल यूनिट्स में प्राइस होता है। लेकिन जब आप असली मार्केट में जाते हैं, वहां ग्राहकों से बात होती है लोकल भाषा में, वहां सब कुछ फीट में नापा जाता है, और स्टील जैसी चीजों का दाम टन्स जैसे कन्वर्सेशनल यूनिट्स में होता है। जैसा कि दिनेश अग्रवाल बताते हैं, ऑनलाइन टाइल के बारे में पढ़ोगे तो सब एमएम में होगा, पर दुकानदार आपसे फीट में ही बात करेगा। कस्टमर से बात किए बिना आप बिजनेस की नब्ज पकड़ ही नहीं सकते। और इसी जमीनी हकीकत से जुड़े कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इंडिया मार्ट के डेटा से पता चलता है कि गुजरात में पार्टनरशिप फर्म्स 22 से 24% है, जो कि नेशनल एवरेज यानी 10 से 12% से बिल्कुल डबल है। और सुनिए, इंडिया मार्ट पर सबसे ज्यादा सेलर्स गुजरात से हैं, लेकिन सबसे कम बायर्स भी वहीं से सर्च करते हैं। अजीब है ना? इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि वहां के लोग बेचने के लिए तो इंटरनेट यूज करते हैं, पर खरीदने के लिए वो अपने लोकल नेटवर्क पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यही है ग्राउंड रियलिटी।
तो आज के टाइम में चाहे बिजनेस बोरिंग हो या ट्रेंडी, सक्सेस के रूल्स बदल रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नई प्लेबुक, ये 2026 की प्लेबुक आखिर कहती क्या है। आजकल एक नया ट्रेंड है डी इन्फ्लुएंसिंग। इसका मतलब है कि लोग अब सोच समझकर चीजें खरीद रहे हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब अब हाइप से ज्यादा ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी की वैल्यू है। लोग अब सिर्फ चमक दमक देखकर कुछ भी नहीं खरीदना चाहते। उन्हें ईमानदार राय और असली वैल्यू चाहिए। सही मायने में ऑथेंटिसिटी ही आज की सबसे बड़ी करेंसी है। तो आज के बिजनेस के लिए एक मॉडर्न प्लेबुक कैसी दिखती है? स्टेप 1, एक क्लियर पर्पस से शुरू करें। सिर्फ सामान बेचने से आगे की सोचें। स्टेप 2, सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय सुनना शुरू करें। सवाल पूछें, फीडबैक मांगे। स्टेप 3, ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बनाएं। अपनी पार्टनरशिप्स और प्रैक्टिसेस के बारे में ईमानदार रहें। और स्टेप 4, अपने प्रोडक्ट के अलावा भी वैल्यू दें, जैसे कोई एजुकेशन, इनसाइट्स या एक्सक्लूसिव एक्सेस। जब आप ऐसा करते हैं तो कस्टमर सिर्फ कस्टमर नहीं रहता, वो आपके ब्रांड का सपोर्टर बन जाता है। तो इस नई अंडरस्टैंडिंग के साथ अब सवाल ये है कि मौके कहाँ तलाशें, कहाँ देखें। चलिए कुछ ऐसे सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जहां अभी भी बहुत पोटेंशियल है। यहाँ कुछ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स हैं, जैसे ई रिक्शा इकोसिस्टम। इसकी बैटरी, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, टायर्स, रिपेयर सर्विसेज बहुत बड़ी मार्केट है। फिर है मोबाइल एक्सेसरीज। 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का मार्केट है जिनको चार्जर्स, केबल्स, स्टैंड्स सब चाहिए। सोलर एनर्जी वैल्यू चेन। इसमें एनर्जी कलेक्शन यानी सोलर सेल्स और स्टोरेज यानी बैटरी, दोनों में पोटेंशियल है। और एक सबसे बड़ी चीज, ब्रांडिंग दी अनब्रांडेड। ऐसी कैटेगरीज जहां अभी बड़े नेशनल ब्रांड्स नहीं हैं, जैसे फर्नीचर, मसाले। सोचिए अजवाइन का कोई नेशनल ब्रांड है, या स्नैक्स में मखाना। यहाँ बहुत बड़ा मौका छिपा है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, जिन बोरिंग बिजनेसेस को हम नजरअंदाज कर देते हैं वो कमाल का लाभ दे सकते हैं। दूसरी, असली सच्चाई ऑनलाइन डेटा में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कस्टमर कॉन्वर्सेशंस में मिलती है। तीसरी, आज के दौर में सफलता के लिए ट्रस्ट और कम्युनिटी पर बना ब्रांड बनाना जरूरी है। और आखिरी, ऐसे फ्रेगमेंटेड मार्केट्स को ढूंढिए जहां आप एक ट्रस्टेड ब्रांड बना सकते हैं। तो अब एक सवाल, आपके चारों तरफ ऐसी कौन सी बोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी है जो बिल्कुल सामने है पर दिखाई नहीं दे रही? अगली बार जब आप बाहर निकलें तो सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों और एड्स को मत देखिए। उस छोटी सी दुकान पर, उस साधारण से प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए। क्या पता आपके आसपास का सबसे बड़ा बिजनेस मौका वही हो जो अब तक सबकी नजरों से बचा हुआ था।